जैसे ही जैक्स खाना शुरू करने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। जैक्स ने तुरंत कहा, मॉम मैं देख लेता हूँ। लिसा ने चिंता से दरवाजे की तरफ देखा। जैक्स ने दरवाजा खोला और उसके पापा ने तुरंत उसे गले लगा लिया। बेटा, क्या तुमने अपने पापा को मिस किया? जैक्स मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अंदर आओ डैड, मम्मी ने खाना बनाया है, चलो बैठकर खाते हैं। उसके पीछे खड़ी औरत ने धीरे से कहा, लो मैं तुम्हारे लिए एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लाई हूँ, ले लो। जैक्स ने हैरानी से पूछा, डैड यह कौन है? उसके पापा ने धीरे से कहा, बेटा यह तुम्हारी आंटी सोफिया है। जैक्स ने प्यार से सिर झुकाया। सोफिया मुस्कुराई और बोली, जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में बहुत स्मार्ट और सुंदर हो। यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जैक्स ने अपनी माँ को शक भरी नजरों से देखा। लिसा ने थोड़ा सिर हिलाया। जैक्स ने गिफ्ट लिया और कहा, थैंक यू आंटी। उसके पापा ने कुछ पैसे निकाले और कहा, ये रहे इस महीने के खर्चे, रख लो। लीजा ने पैसे लिए और प्यार से कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, खाना तैयार है, हमारे साथ खाओ। मैक्स ने धीरे से जवाब दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम स्कूल के पास एक घर खरीदना चाहते थे, कोई ऑप्शन है? लीजा ने धीरे से जवाब दिया, कई जगह हैं, लेकिन वे बहुत महंगी है, मेरी सैलरी अलाउ नहीं करती, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेने का सोचा। मैक्स ने उसे फोल्डर दिया, लो मैंने तुम्हारे और जैक्स के लिए स्कूल के पास एक घर खरीदा है। लीजा हैरान हुई, नहीं वापस कर दो, अब हम साथ नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। मैक्स ने दर्द से कहा, हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, जैक्स अब भी मेरा बेटा है, अगर अपने लिए नहीं तो उसके लिए ले लो। आंखों में आंसू लिए लीजा ने कहा, ठीक है मैं इसे रख लूंगी, लेकिन एक दिन तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर मैक्स ने धीरे से कहा, हमें जाना होगा। मैक्स के जाने के बाद जैक्स ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुमने पापा को सच क्यों नहीं बताया? तुम कामयाब हो और तुमने एक विला खरीदा है। लीजा ने धीरे से जवाब दिया, तुम अभी छोटे हो, बड़े होकर समझ जाओगे। नीचे सोफिया ने मैक्स से कहा, बॉस आपका बेटा बहुत क्यूट है, तुम सच में उसे रख सकते हो। जैसे ही जैक्स अपने पिता के पास पहुंचा, लीजा ने धीरे से उसे रोका और वे चुपचाप सुनते रहे। मैक्स ने भारी आवाज में कहा, मेरी कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी और मेरी सेहत भी बिगड़ रही है, अगर मैं वापस आया तो मैं उन्हें ही नुकसान पहुंचाऊंगा। स्पोर्ट्स कार बेचो, कंपनी जाओ और पहले एम्प्लॉय को पेमेंट करो। बाद में जैक्स ने अपनी माँ से कहा, मम्मी पापा की कंपनी दिवालिया हो गई है, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। लीजा मैक्स के ऑफिस भागी। मैक्स थका हुआ एक कुर्सी पर खांसता हुआ बैठ गया। लीजा ने धीरे से कहा, मैक्स मुझे पता है कि तुमने अपनी जिंदगी काम को दी है, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सारा बोझ अकेले उठाना गलत है। अपनों का सपोर्ट ही सबसे बड़ी ताकत है। मुझे कंपनी की पूरी सिचुएशन के बारे में पता है। मैक्स ने दुखी होकर कहा, मैं मतलबी था, मैंने तुम्हें और हमारे बेटे को नजरअंदाज किया। उसी समय एक जवान औरत अंदर आई और बोली, बॉस यह वही प्रोजेक्ट है जिसे आपने मुझे ऑर्डर करने के लिए कहा था। वह चली गई। मैक्स ने तुरंत पूछा, लीजा इसका क्या मतलब है? लीजा ने तुरंत जवाब दिया, यह वही प्रोजेक्ट है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैंने भी इतने सालों में थोड़ा कमाया है, इस कार्ड में 5 मिलियन युआन है। मैक्स ने मना कर दिया, मैं यह नहीं ले सकता, मुझे पैसे वापस कर दो, मैं इस हालत में तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनना चाहता। लीजा ने धीरे से कहा, बीती बातें पीछे छोड़ दो, अब हमें अपने बच्चे को प्यार से भरा एक पूरा घर देना होगा। मुश्किलें आएंगी लेकिन हम सब मिलकर इससे निकल लेंगे। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तो चलो फिर से शादी कर लेते हैं, चलो फिर से साथ हो जाते हैं। मैक्स ने चुपचाप सिर हिलाया। जिंदगी में सच्ची खुशी पैसे में नहीं बल्कि अपनों के साथ जिंदगी में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।